देखिए, जिस तरह से कोरोना का महामारी जिस तरह से फैली हुई है और जिस तरह से पिछले साल लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और लोग यहाँ से हजारों मील पैदल चल के गए थे। कई लोग तो रास्ते में से कहाँ चले गए उनके घर वालों को आज तक पता नहीं चला। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो कहीं हादसे में उनकी मौत हो गई। तो ये उसी का डर है जो आपको स्टेशनों पर दिख रहा है। तो आज कुर्ला टर्मिनल पर हम सुबह से हैं और लगभग पानी बांट रहे हैं। हमने सुबह से कम 20,000 लोगों को यहाँ देखा है। तो ये वही डर है कि वापस लॉकडाउन अगर हो गया तो उससे पहले हम अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं। महाराष्ट्र सरकार को उठाने होंगे अहम कदम। कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर भारतीयों का लगा जमावड़ा। युवा छात्र संघ द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जरूरतमंदों के लिए हजारों लीटर बिस्लरी पानी व हजारों जरूरतमंदों को खाने का भी इंतजाम किया गया है। 2021 में भी महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं लगाया गया, लेकिन उत्तर भारतीय लोग डरे हुए हैं और बड़ी संख्या में अपने गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कुर्ला टर्मिनस पहुंचे हैं। यहाँ पर कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। टिकट की अगर बात करें तो टिकट भी मैंने अभी चर्चा की थी तो उन्हें ब्लैक से लेना पड़ रहा है। आखिर क्या सरकार विफल रही है इन्हें? आज कोरोना भले ही लॉकडाउन नहीं लग पाया लेकिन उसके बावजूद उत्तर भारतीय क्यों जाना चाहते हैं मुंबई से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से पिछली बार महामारी का प्रकोप लोगों ने देखा और आपको भी पता है कि किस तरह से लोग लाखों की संख्या में यहाँ से पैदल अपने अपने घर गए। तो उस चीज़ों को जब दूसरा फेस कोरोना का आया और 6 तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने वापस फैसला लिया कि सैटरडे संडे वीकली ऑफ किया जाए और लॉकडाउन किया जाए, तो जो उस समय का माहौल देखा गया और अभी देखें कि हमने किस तरह से दुकानें बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं कि कहीं वापस वही परिस्थिति ना हो जाए और हमें पैदल और बसों से और ट्रकों से जाना पड़े। और उस समय तो कितने लोग मोटरसाइकिल से अपने घर गए, ऑटो रिक्शा से लोग घर गए। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन की सुविधा जब तक चालू, हम ट्रेन के माध्यम से अपने अपने घर पहुंच जाएं। और ये उत्तर भारत ही नहीं, चाहे उत्तर भारत के कई राज्य हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ के भी लोग हैं, यहाँ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पिछली बार तो सिर्फ मजदूर थे, इस बार यहाँ के जो रहवासी हैं वो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार के माहौल से ही वो उभर नहीं पाए और इस बार का वो नहीं झेल पाएंगे। उसके नाते वो अपने घर सही समय पर पहुँचना चाहते हैं। तो संस्था के अध्यक्ष हैं संदीप पांडे जी। यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए पानी और खाने का बड़ी संख्या में यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना महाराष्ट्र मुंबई में तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन हालांकि पूरी तरह नहीं लगा, लेकिन उत्तर भारतीय पहले 2020 जिस समय लॉकडाउन लगा था उसको देखते हुए डरे से नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कुर्ला टर्मिनस पहुँच रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पानी का आपने इंतज़ाम किया है, खाने का इंतज़ाम किया है, संख्या बड़ी है, ऐसे में कितने दिनों तक आप इन लोगों की सेवा कर पाएंगे? देखिए, हमने तो पहले सोचा कि 2-4 दिन, लेकिन जो यहाँ का माहौल हमें दिख रहा है, ये कुर्ला टर्मिनल ऐसा है कि बम्बई की लाइफलाइन है। अगर महाराष्ट्र से अदर राज्यों की अगर ट्रेनें देखी जाएं तो कुर्ला टर्मिनल से लगभग 150 से 180 ट्रेनें पर डे अदर राज्यों में जाती हैं। तो यहाँ कितने भी पानी या खाने की व्यवस्था की जाए वो कम है। फिर भी हमारे संस्था के माध्यम से 5,000 पानी के बॉटल्स और 1,000 लोगों को खाना, ये हम लगभग 10 से 12 दिन करेंगे। और अगर आगे भी परिस्थिति नहीं सुधरी तो हम भी लोगों को मदद के लिए आह्वान करेंगे और लोगों को हमारे साथ लेके, जैसे हमारे संस्था के मार्गदर्शक है श्री नाना पटोले जी, तो नाना पटोले जी के माध्यम से हमें क्या मदद मिलती है उसको भी हम लेके पूरे महाराष्ट्र में जिन जिन स्टेशनों पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों की मदद करेंगे। और यही अपील करेंगे कि जो लोग जहाँ हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घर से ना निकलें। अब बड़ी संख्या में टर्मिनस पर लोग पहुँचे हैं, महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए, क्या इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर संस्था के माध्यम से या पुलिस द्वारा, क्या इंतज़ाम है यहाँ पर? देखिए, जब से हम आए हैं यहाँ पर
रेलवे के आईजी भी थे, रेलवे के 2-3 डीसीपी हैं, लगभग नहीं कुछ तो आरपीएफ के यहाँ पे 15 से 2000 लोगों का स्टाफ है। साथ ही साथ हमें लोकल पुलिस स्टेशन के लोग दिखे, यहाँ के जोन के जो डीसीपी हैं उपाध्याय जी वो मुझे मिले। तो काफ़ी पुलिस की तरफ से कड़ा बंदोबस्त किया गया है और जिनका टिकट है, रिजर्वेशन टिकट है, उनको अंदर छोड़ा जा रहा है। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। आज भी गोरखपुर के लिए और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। तो सरकार द्वारा जो भी राज्य सरकार द्वारा मदद मिल रही है वो किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अब देखिए भीड़ कंट्रोल करना है तो थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ेगी। तो जितना भी उनके माध्यम से हो रहा है लोगों की सहायता कर रहे हैं और उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और पुलिस का भी पूरा सहयोग है। तो संस्था के अध्यक्ष हैं संदीप पांडे जी। संस्था के माध्यम से ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पर पानी, खाने का इंतज़ाम किया गया है। बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद कुर्ला टर्मिनस पर पहुँच रहे हैं, गांव जाना चाहते हैं। लॉकडाउन के सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन पूरी तरह लॉकडाउन नहीं लगा है, उसके बावजूद ये लोग डरे से नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, मैं यही अपील करूँगा कि जैसे इस समय का जो माहौल है, जो हमारे उत्तर भारतीय हैं उनको ऐसा लगता है कि इस समय उत्तर भारत में पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ है ये पंचायत के इलेक्शन में जाना चाहती है। लेकिन ये पंचायत में इलेक्शन में जाने वाले लोग नहीं हैं। आप भी ये जानते हैं कि भारत का कोई भी आदमी 3 दिन ज़मीन पर सोकर किसी को वोट देने नहीं जाएगा। तो ये जो एक्चुअल लोगों की तकलीफ़ है, जो कारखानों में काम करते थे, जहाँ 100 आदमी थे वहाँ 20 आदमी रह गए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जो समझिए हाथ गाड़ी लगाते थे, अभी जितने सब्जी वाले या ठेले वाले सड़क पे रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जब उनका धंधा बंद है तो यहाँ रह के करे भी क्या? तो अपने घर जाना चाहते हैं। तो हम उनसे ही अपील करेंगे कि जो भी हैं अपने घर जाएं। और ये जो बीमारी है, पिछली बार कैसा था कि एक सोसाइटी में हमें 4 केस मिलते थे तो बिल्डिंग हम सील कर देते थे और एक आंकड़ा लिया जाता था, 10 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन अभी जो केस मिल रहे हैं वो एक्चुअल केस हैं। तो इस बार उसको गंभीरता से ले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें और ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि ये 1 लोग से 25 लोग, ये चैन हमें तोड़ना है। सरकार लॉकडाउन भी जो कर रही है, सरकार भी इसलिए मजबूर है कि बंद भी करेंगे तो लोगों का पेट कैसे चलेगा, और अगर बंद नहीं करेंगे तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो सरकार भी कड़ा फैसला इसीलिए ले रही है। आज 10th और 12th के एग्ज़ाम भी आगे बढ़ाए गए, उसको भी डेट को पोस्टपोन किया गया। 9 तक के बच्चों को पास भी कर दिया गया। तो अभी एमपीएससी के एग्ज़ाम थे उसको कैंसिल किए गए, कल 2nd क्लास ऑफिसर के एग्ज़ाम थे उसको कैंसिल किए गए। तो राज्य सरकार द्वारा भी कड़े से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाएं और उनको सुरक्षित उनके घर पहुँचाएँ। तो सवाल कई हैं सरकार के सामने। भले ही सरकार ने लॉकडाउन के कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सरकार को इन ज़रूरतमंदों के दिल के हाल भी सुनने होंगे। जो ये लोग ठेले पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, ऐसे लोग बड़ी संख्या में कुर्ला टर्मिनस पर मौजूद हैं। या दादर की बात करें या वीटी, या ऐसे कई जो टर्मिनस हैं जो उत्तर भारतीय लोगों को अपने गांव ले जाने के लिए ट्रेनें जहां से छूटती हैं, ऐसी जगहों पर जो उत्तर भारतीय जमा हो रहे हैं बड़ी संख्या में, ऐसे लोगों के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़े पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए अहम कदम उठाने होंगे। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में और भी शख्स मौजूद हैं, संस्था के पदाधिकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी भी मौजूदगी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्तर भारतीय टर्मिनस पर पहुँचे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जितने उत्तर भारतीय जा रहे हैं, पहली बात तो सही सलामत वो अपने घर पहुँचें और जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे भाई ने बताया, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए सुरक्षित अपने घर पे पहुँचें। यही हमारी संस्था की तरफ से उनको शुभकामना भी है। और जाते जाते ये चीज़ रहे कि वो जो डरे हुए हैं डर के न जाएं, सही सलामत जाएं। क्या होता है कि आदमी को डर कमज़ोर कर देता है, और जो गए साल के अपेक्षा इस साल जो कोरोना ने अपना एक आक्रामक रूप लिया हुआ है, उससे मेरे काफ़ी उत्तर भारतीय भाई डरे हुए हैं। सरकार ने भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आप भी यहाँ कई घंटों से देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हमारी संस्था की तरफ से जल वितरण का भी व्यवस्था किया गया है। तो मैं यही उनको संदेश दूंगा कि भाई स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। तो 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना लोगों को तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई में शिकार अपना बना रहा है। उसी के चलते उत्तर भारतीय डरे से नज़र आ रहे हैं और कुर्ला टर्मिनस पर बड़ी संख्या में अपने गांव जाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन की
घोषणा नहीं की है। लॉकडाउन के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तर भारतीय डरे से नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। अभी लोगों के मन में डर तो रहेगा ही, क्योंकि इससे पहले भी अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब काफ़ी धांधली उठी थी, लोगों को जाने में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। यहाँ से लोग पैदल तक चले गए थे अपने गांव तक, तो उसी को नज़र में रखते हुए अभी लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई क्लियर हो नहीं रहा है लॉकडाउन को लेकर। से एजेंट से लिया है, किस तरह टिकट निकाला है? और उधर चमचे दिए हैं लोग, है ना, टिकट है दिया है मगर चमचे लोग दिया है, बेड आउट दिया है, ओरिजिनल नहीं दिया है। पैसा लिया है 1000 रुपये एक आदमी का।